गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में 7 समिट्स देखेंगे, या उन्हीं को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सप्त शिखर बोलते हैं या तो सप्त चोटी बोलते हैं। तो बात ये आती है कि ये सप्त चोटी होती क्या है। तो सप्त चोटी देखो, जितने मतलब अपने विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 7 समिट्स बोलते हैं या सप्त शिखर बोलते हैं या सप्त चोटी बोलते हैं। ये बात पहले आप समझ जाओ कि जितने महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है, तो हम कहते हैं ये 7 महाद्वीप है, इसका मतलब 7 सर्वोच्च चोटियां होंगी। समझिए कि नहीं समझिए। अगर 7 महाद्वीप है तो 7 सर्वोच्च चोटियां भी होंगी। जैसे हमने कहा एशिया, तो एशिया में भी हम पढ़ेंगे आपका एवरेस्ट पढ़ लेंगे, समझ गए। हम कहेंगे अफ्रीका, तो या वहां पर हम किलिमंजारो पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे करके हमें क्या करने हैं, इन 7 समिट्स को पढ़ने हैं। तो हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो कभी कभी ना जो क्वेश्चन आते हैं उनको बनाने का जो तरीका होता है यही सब होते हैं कि भैया उठा लो 7 समिट से 2-4 क्वेश्चन, मतलब कि 2-4 पर्वत पहाड़ उठा लो, उसके बाद उनको बोल दो कि इनको आप हाइट के हिसाब से उनको अनुक्रम में सेट करो। इसीलिए मैं सोचा कि एक बार इनको भी खत्म कर देता हूँ। समझिए कि नहीं समझिए। अच्छा, और दूसरी बात ये जो होते हैं, ये पर्वतारोहियों के लिए क्या है, ये चैलेंज है। पर्वतारोही क्या करते हैं, इन्हीं जगहों पर चढ़ना चाहते हैं कि जैसे हम कहें अफ्रीका का कोई सर्वोच्च होगा उस पर चढ़ना चाहेंगे, एशिया का सर्वोच्च होगा उस पर चढ़ना चाहेंगे, विश्व का सर्वोच्च होगा उस पर चढ़ना चाहेंगे। तो ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, तो वही आज हमें यहाँ पर समझने हैं। समझ गए। तो मतलब ये जो 7 सिस्टर्स मतलब 7 समिट्स होते हैं, ये क्या है, तो हम कहेंगे भैया ये जो पर्वतारोही होती है उनके लिए यह एक चैलेंज है। समझ गए। ये लोग चढ़ना चाहते हैं। पर्वतारोही का मतलब समझ ही रहे हो कि जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। समझ गए। तो भैया हम एक एक का उठा के चलेंगे। जैसे हम पहले उठाते हैं एवरेस्ट, पहले उठाते हैं क्या, एवरेस्ट उठाते हैं, एवरेस्ट उठाते हैं। हमने उठा लिया एवरेस्ट। अब ये देखो, ये है पूरा का पूरा एशिया। तो भैया पहले यहाँ तो आप लिखेंगे या एशिया तथा विश्व का सर्वोच्च चोटी है। समझ गए, ये दोनों का सर्वोच्च है। तो हम कहेंगे भैया किसका किसका, तो हम कहेंगे एशिया, एशिया का भी है, और किसका है, तो हम कहेंगे विश्व का भी है। एशिया और विश्व का ये क्या है, सर्वोच्च चोटी है। समझ गए। एशिया और विश्व की ये क्या है, सर्वोच्च चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है भैया वो होती है 8,848 मीटर। ये भैया गर्मियों में होती है। अगर यही ना ठंडी आ जाते, ठंडी, तो ठंडियों के महीने में ये हो जाती है 8,850 मीटर, क्योंकि ठंडियों में बर्फ ज्यादा जम जाती है, तो ये ठंडियों में इतना पहुंच जाती है। तो ये कहाँ है, तो हम कहेंगे यह नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है। अच्छा, एक्चुअली ये नेपाल में ही है, लेकिन इसको माना जाता है कि नेपाल और चीन के बॉर्डर में है। समझिए कि नहीं समझिए। तो हमें इनके बारे में ये भी लिख लेना है कि नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है। अच्छा, दूसरे चीन का मतलब वहां पर तिब्बत ही है। चीन वो वाला मेन चीन नहीं है, तिब्बत है वहां पर। समझ गए, ऊंचाई हो गई। फिर कहता भैया कहाँ है ये, तो हम कहेंगे ये चीन और तिब्बत के बॉर्डर पर है, या मतलब चीन नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है। दूसरे नंबर पे आता है भैया इनका नाम क्या होता है। हम कहते हैं भैया इनको नेपाल में ना, इनको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है ये नेपाल में। लेकिन तिब्बत में इनका नाम दूसरा हो जाता है, तिब्बत में इनका नाम दूसरा हो जाता है। अगर हम कहते हैं तिब्बत, तो हम कहते हैं तिब्बत में चोमो लुंगमा कहते हैं इसको, चोमो लुंगमा। समझ गए, चोमो लुंगमा। ये याद रखे रहना कि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, चोमो लुंगमा कहा जाता है। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। भारत में हम लोग भैया यही बोलते हैं, एवरेस्ट एवरेस्ट ही भारत में बोला जाता है, तो उसमें आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। फिर हम कहते हैं भैया और कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा। हाँ, कहता है ये कौन सी श्रेणी में है, तो हम कहेंगे ये महालंगूर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है ये, तो श्रेणी लिख लेना, इसकी श्रेणी क्या है, तो हम कहेंगे भैया ये महालंगूर श्रेणी है, महालंगूर श्रेणी। समझ गए। मतलब माउंट एवरेस्ट कौन सी श्रेणी में है, तो हम कहेंगे महालंगूर श्रेणी। अब बात आती है महालंगूर श्रेणी कहां पर है, तो हम कहते हैं भैया ये हिमालय में है। कहां पर है ये, तो हम कहते हैं ये हिमालय में है। और भैया कौन से हिमालय में है, तो हम कहेंगे महान हिमालय में है। समझ गए। हाँ, चलो भैया इसका मतलब हम लोग जितना इसमें पढ़ना था
थोड़ा बहुत पढ़ लिए। अब पूछेगा बताओ इस पे सबसे पहले कौन चढ़ा था, तो हम कहेंगे एक नाम आता है एडमंड हिलेरी का। तो इनका नाम कभी भूलना नहीं है। आपसे पूछेगा कि एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले किसने चढ़ा था, ये पूछ लेता, कभी कभी नहीं, कई बार ये सब पूछा है। लिख देता हूं मैं कि सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति, सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन चढ़ा है इस पर, तो हम कहेंगे एडमंड हिलेरी। एक नाम और आता है, दोनों लोग साथ में चढ़े थे ना, दोनों लोग का नाम साथ में आता है, जिसको हम बोलते हैं तेनजिंग नार्गे शेरपा। तेनजिंग नार्गे शेरपा, ये एक नाम ही आता है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक ना, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे शेरपा। अच्छा, कब चढ़े थे पहली बार यहाँ पर चढ़ाई, मतलब कि पहली बार ये लोग कब गए हैं, तो मैं पूरा एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ, 29 मई 1953। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा सोचा कि इनको पूरा बता देता हूं। तो सबसे पहली बार एवरेस्ट के ऊपर कौन चढ़ा है, एडमंड हिलेरी चढ़ा है, और तेनजिंग नार्गे शेरपा चढ़ा है। भैया याद रखे रहना ये सब बातें, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे नंबर पे आपका कौन आता भैया, तो हम कहते हैं दूसरे नंबर पे आएगा अकांकागुआ। अकांकागुआ, ये देखो अकांकागुआ, हम कहते हैं ये कौन सी श्रेणी में, ऐसे देखो एंडीज पर्वत यहाँ पर बना है, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो भैया यहाँ पर लिखो पहले अकांकागुआ, अकांकागुआ। तो ये जो अकांकागुआ भैया कहाँ है, तो हम कहेंगे ये है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में ये स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में ये स्थित है। अगर पूछेगा भैया, अगर पूछेगा बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई देखो मैंने लिख दिया है, यहीं पर लिख दिया है, 6,961 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। समझ गए, ये कौन सी श्रेणी में है, तो श्रेणी अगर आपसे पूछ ले, श्रेणी अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है एंडीज, एंडीज बताना है। और ये जो एंडीज श्रेणी है ना, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, या दुनिया की सबसे लंबी श्रेणी है। समझ गए, दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है, ये लंबी श्रेणी है। श्रेणी बोले, अच्छा श्रेणी श्रृंखला में दिक्कत है, जो पर्वत ऐसे लगे होते हैं लाइन से, उनको हम क्या बोलते हैं या श्रेणी बोलते हैं। समझ गए, एक पर्वत, दो पर्वत, तो बहुत सारे जो पर्वत हो जाएंगे तो उनको हम श्रृंखला बोल देंगे, और उस पे जो एक एक पर्वत ऐसे उठा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, चोटी बोलेंगे। तो ऐसे भैया याद रख लेना, अकांकागुआ क्या दक्षिणी अमेरिका का क्या है, एक चोटी है, ठीक ना। और ये चोटी कहां पर स्थित है, तो हम कहेंगे एंडीज पर्वत के ऊपर स्थित है। और एंडीज पर्वत जो होता है ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, ये बात अपने दिमाग में भर लो, भूलना मत। अब हम आगे चलते हैं, हो गए तो। अब देखो दूसरे नंबर पे आता है डेनाली। दूसरे नंबर पे क्या आता है, डेनाली। भैया डेनाली कहाँ है, तो हम कहेंगे भैया ये है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। देखो भर देते हैं, ये है डेनाली, ये उत्तरी अमेरिका। आपसे पूछेगा ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर एक है अलास्का रेंज, तो हम कहेंगे ये आता है अलास्का रेंज में, ठीक ना। ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो आपको भर लेना है भैया अलास्का रेंज, अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी। भैया अगर कभी देश उस पूछ ले तो आपको बताना है कनाडा, कनाडा नहीं बताना, अलास्का ही बताना है, अलास्का ही बताना है, क्योंकि अलास्का भी तो है। और अलास्का पे किसका अधिकार है, तो हम कहते हैं भैया यूएसए का अधिकार है। समझ गए। अच्छा डेनाली का दूसरा नाम भी है, देखो यहाँ पर लिख दिए हैं मैकिनले। क्या है भैया दूसरा नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकिनले। अच्छा आपको पता होगा इसी के नाम पर पानी आता है, इस समय मैकिनले के नाम से पानी भी आता है, तो जो पानी आता है ना इसी के नाम पे पड़ा है मैकिनले। तो आपको ये भी याद हो गया। अगर आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना, अगर से नहीं दिक्कत हो ये बता देना कि नहीं दिक्कत है। समझ गए। और कुछ खास भैया, यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बेस टू पीक,
क्या बोलेंगे इसको, बेस 2, अंग्रेजी में लिख देता हूं उसको, बेस 2 पीक, क्या लिख देंगे, बेस 2 पीक। बेस 2 पीक इसको क्यों कहा जाता है भैया, पता है? जैसे हम कहते हैं समुद्र तल के अगर ऊपर से कभी हाइट मापा जाता है तो एवरेस्ट सबसे ऊंचा होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए। लेकिन कभी कभी ना जब हम एकदम जहां बेस है उसका, जहां से वो पर्वत बना हुआ है, अगर वहां से नापेंगे तो ये एवरेस्ट से भी ऊंचा हो जाता है, समझ गए, ये एवरेस्ट से भी ऊंचा हो जाता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जो डेनाली है ये ज्यादातर नीचे है, ऊपर कम है, समझ गए। ऊपर कितना, ऊपर दिख रहा होगा आपको, 4 नहीं है सर, ये 4 नहीं है, इसको आप बढ़िया से मतलब मेंशन कर लेना, 4 नहीं है ये, समझ गए। ये है 6910, 900 नहीं, 190, सॉरी 6190 मीटर है ये, 6190 मीटर है ये, समझिए। माउंट डेनाली है 6190 मीटर है, मेंशन हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा भैया बेस 2 पीक कहाँ किसको कहा जाता है, भैया डेनाली को बेस 2 पीक के नाम से जाना जाता है। सर और क्या कोई इसके नाम है? देखो नाम अगर आप जाओगे तो बहुत सारे नाम पड़ जाते हैं, लेकिन हमें उतने पढ़ने उड़ने नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के झूठे, समझ गए। एक आध नाम और बता दूंगा, और का इसको और क्या कहा जाता है भैया, इसको एक नाम और दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम, वो बोलते सॉरी बिग सरहम, बिग सरहम वाल के नाम से जाना जाता है, बिग सरहम वाल के नाम से, वाल मतलब दीवार। तो भैया ये जो डेनाली है ना, इसमें ना बहुत ही ऐसे स्टीप दीवार कुछ दूर तक बनी हुई है, समझ गए, एकदम पूरी सीधी दीवार, एकदम कोई एकदम मतलब पूरा दीवार की तरह एकदम सीधा बना हुआ है। तो उसको हमने क्या बोला यहाँ पर, विकहर्सम वाल, समझ गए कि नहीं, विकहर्सम वाल मतलब विकहर्सम वाल। तो ये आपको दिमाग में भर लो कि ये भी कहाँ पाया जाता है, डेनाली में पाया जाता है, समझ गए। अब आगे हम चलेंगे भैया दूसरी की तरफ। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं भैया, आता है आपका इधर यूरोप में। यूरोप में देखो यहाँ आगे यूरोप में, जैसे हमने कहा यहाँ पर एक अल्ब्रूस है, एक किलिमंजारो है। अच्छा तीसरे नंबर पे अगर पूछता है तो किलिमंजारो बताना है, तो पहले किलिमंजारो ही पढ़ लेते हैं। अब ये जो किलिमंजारो है कहाँ पर भैया, तो हम कहेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है ये, तो हम कहेंगे भैया ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो बताओ ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम किलिमंजारो, समझ गए। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम आकांकागुआ, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम डेनाली या मैकिनले, समझ गए। एशिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, और पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट ही है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर आप पूछे किलिमंजारो का मतलब होता है ये कहां पर है, अफ्रीका। तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। भैया याद रखे रहना, सबसे खास बात इसकी ये है कि ये विषुवत रेखा पर पाया जाता है। पूछेगा इनमें से कौन सा पर्वत विषुवत रेखा पर पाया जाता है, तो आपको बताना है किलिमंजारो पाया जाता है। विषुवत रेखा पर कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो आपको बताना है किलिमंजारो पाया जाता है। तो किलिमंजारो कहां पर पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। तो आपको बता देना अफ्रीका जो है, अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, किलिमंजारो है, समझ गए। इसमें देश भी पूछता है कौन से देश में पाया जाता है भैया किलिमंजारो, तो हम बता देंगे भैया ये पाया जाता है तंजानिया में, समझिए कौन से देश में, तंजानिया में। एक का और देश पूछता है अर्जेंटीना, अकांकागुआ कौन से देश में पाया जाता है, कौन से देश में पाया जाता है, तो ये लिख लेना ये अर्जेंटीना में है, ये है अर्जेंटीना में। अकांकागुआ अर्जेंटीना में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, समझ गए। इसमें लिखे कि नहीं लिखे किलिमंजारो वाले में, ये भैया विषुवत रेखा पर पाया जाता है। अच्छा विषुवत रेखा पर पाए जाने के बाद भी ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, समझ गए। इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, कमेंट में। विषुवत रेखा पर भी क्या होगा, विषुवत रेखा पर किलिमंजारो अवस्थित होने के बाद भी या कैसा इसके ऊपर बर्फ जमी रहती है, समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ भैया कारण बताओ, जब इसके ऊपर बर्फ जमी रहती है तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं, श्वेत पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है,
समझ गए, श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे बेस सेंटिनल पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ऐसे लिख लो, सिंगल सेंटिनल होता है, ऐसे लिखते हैं ना, सिंगल सेंटिनल, सिंगल सेंटिनल माउंटेन के नाम से इसे जाना जाता है, सिंगल सेंटिनल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है भैया, देखो पूरी जमीन ना ऐसे एकदम पट्ट है और ये एक ऐसा पर्वत है वहीं पर ऐसे बीच में खड़ा हो गया है, ये किसी श्रेणी में नहीं है, समझ गए, इसे इसीलिए क्या बोला गया, सिंगल सेंटिनल बोला गया है, समझ गए। ये किसी भी श्रेणी में नहीं अवस्थित है, ये क्या है, एकदम समतल भूमि के ऊपर ऐसे उठा हुआ सिंगल पर्वत है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेंटिनल पर्वत के नाम से जानते हैं। समझ गए कि नहीं, समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत तो बता दीजिए अभी तक। चले अब आगे, किलिमंजारो भी आपका हो गया, अब आगे चलते भैया। अब आगे देखो, आगे भी यहां पर आएंगे, एल्ब्रस, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे भैया एल्ब्रस। तो जो ये एल्ब्रस है इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसके बारे में कुछ खास है ही नहीं। एल्ब्रस, ऊंचाई देखो यहाँ पर लिख दिया हूं, 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहां पर भैया, तो हम कहेंगे भैया देखो ये है, आप कहोगे ये है रूस में, बॉर्डर पर है ये, लेकिन आता है ये कहां पर, रूस में ही आता है। ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, ये यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। और बाबू किस में आता है, तो हम कहेंगे सप्त शिखर में भी आता है ये, समझ गए। और ये कहां पर अवस्थित है, रूस में। अब इसमें पूछेगा कौन सी श्रेणी पर, तो वहां पर लिखेंगे आप काकेकस, काकेकस श्रेणी में ये अवस्थित है, काकेकस श्रेणी में ये अवस्थित है, काकेकस श्रेणी में ये अवस्थित है। बस इतना इसमें जानना है, ज्यादा नहीं जानना है आपको, ज्यादा जान गए तो फिर बवाली मचा दोगे, समझ गए। दूसरे नंबर पे हम आएंगे यहां पर विंसन मैसिव, विंसन मैसिव। भैया विंसन मैसिव कहां पर है, तो हम कहेंगे अंटार्कटिका में है। विंसन मैसिव कहां पर है, तो आपको लिख लेना भैया ये अंटार्कटिका में है। समझ गए, विंसन मैसिव कहां पर है, अंटार्कटिका में है। विंसन मैसिव कहां पर है, तो हम कहेंगे भैया अंटार्कटिका में है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तुरंत बता देंगे हाँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तब उनको कुछ बताया जाएगा। पूछेगा भैया जो विंसन मैसिव है ये भी क्या श्रेणी में है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में भैया, उसको हम बोलते हैं सेंटिनल रेंज बोला जाता है उसे। कौन सा रेंज बोलेंगे इसको हम, सेंटिनल रेंज बोला जाता है। तो ये लिख लेना आप, ये सेंटिनल श्रेणी में होती है, रेंज का मतलब श्रेणी होता है, समझ गए, सेंटिनल श्रेणी में ये अवस्थित है। चलो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं भैया दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हमें कौन मिलता है, तो हम कहते हैं ये पुनकजया मिलता है। पुनकजया देखो याद रखे रहना, पुनकजया जो होता है ये सेवन सिस्टर में नहीं रखा जाता है, सेवन सिस्टर में इसको रखा गया, समझ गए। पुनकजया हम यहां पर क्या लिखेंगे, पुनकजया, 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 ये शुद्ध शुद्ध होता है पुनकजया, इसका नाम है क्या, पुनकजया, इसका नाम शुद्ध शुद्ध है पुनकजया। पहले भैया ये भी जान लो, पुनकजया या पुनकजया एक ही बोला, मतलब एक ही बात है। पुनकजया कहाँ है, तो हम भैया कहेंगे ये ओशनिया का सर्वोच्च चोटी है, ओशनिया, ओशनिया लिखते हैं ऐसे, ये है ओशनिया की सर्वोच्च चोटी है, ओशनिया की ये सर्वोच्च चोटी है। कहाँ भैया, तो लिख लेना ये न्यू गिनी में अवस्थित है। कहां पर ये है, न्यू गिनी में। पूरा नाम बता देता हूं नहीं तो भूल जाओगे आप, पापुआ, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी में अवस्थित है ये। और ये देखो पुनकजया 4884 मीटर, पुनकजया ये है पापुआ न्यू गिनी। तो ये कहां पर अवस्थित है, तो हम कहेंगे भैया पापुआ न्यू गिनी में अवस्थित है, समझ गए। और ओशनिया वाला जो भाग होता है बाबू, ये पूरा सा पूरा ऐसे यहाँ पर देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और यहाँ के द्वीपों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ओशनिया का नाम दिया जाता है। तो ये ओशनिया की सर्वोच्च चोटी है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भैया ये भी चैलेंज यहाँ पर लोग भी जाते हैं,
यहाँ पे चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये भी दुर्गम इलाका है, तो यहाँ पर भी चढ़ना इतना आसान नहीं है। बस इतना आपको याद रखना। हो गया इसमें भी। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब एक पर्वत और दिया है माउंट ब्लांक। पूछेगा ये माउंट ब्लांक कहाँ है, तो भैया ये भी ना इटली देखे होंगे सभी लोग, तो ये इटली वाले के बॉर्डर पर है ये अगर पूछ ले कि बताओ माउंट ब्लांक ये कौन से श्रेणी में है, तो हम कहेंगे भैया ये आल्पस श्रेणी है, आल्पस। और लिख लेना ये आल्पस की सर्वोच्च चोटी है। माउंट ब्लांक जो होता है ये आल्पस का क्या ये सर्वोच्च चोटी है, तो ये भी लिख लेंगे। आल्पस का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट ब्लांक। समझ गए। एल्ब्रूज दूसरा है, समझ गए। एल्ब्रूज जो होता पूरे यूरोप की सर्वोच्च है, ये आल्पस की सर्वोच्च है। समझ गए। अगर रूस को हटा दिया जाए यूरोप से, समझ गए, अगर रूस को हटा दिया जाए तो सर्वोच्च चोटी कौन बन जाएगा, माउंट ब्लांक बन जाएगा। लेकिन रूस तो भैया आधा यूरोप में है आधा एशिया में है, इसीलिए इसको हमें पढ़ना पड़ता है, क्या किया जाए, पढ़ेंगे ही। अब भैया दूसरे नंबर पे आता है कोसी यूज़को। भैया ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है और ये 7 समिट्स में आती है। कोसी यूज़को ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, लिख लेना। ये ऑस्ट्रेलिया में, देखो यहाँ पर हम भर दिए हैं कोसी यूज़को, ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। और इसको हम क्या माने हैं कि भैया ये 7 समिट्स का क्या है, ये भाग है। तो इसको भी आपको लिख लेना है कि हाँ ये 7 समिट्स का भाग है। ये भी क्या होता है पर्वतारोहियों के लिए क्या होता है, ये चैलेंजिंग है। पर्वतारोही भी यहाँ पर चढ़ना चाहते हैं। पर्वतारोही क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर चढ़ना चाहते हैं। जैसे कहते हैं नहीं जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, ऐसे यहाँ पर भी। समझिए कि नहीं समझिए। तो अब मैं आपको एक राउंड में बताता हूं। ये देखो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, डेनाली है, माउंट डेनाली ऐसे लिख के आएगा। और दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अकांकागुआ है। तो भैया अगर ये पूरे दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका की है, तो भैया जिस रेंज में होगी उस रेंज की भी तो सर्वोच्च चोटी होगी। तो हाँ किस रेंज में है, तो हम कहेंगे अलास्का रेंज में है। तो हम कहेंगे भैया इसका मतलब ये हुआ कि अलास्का की भी सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी अमेरिका की भी सर्वोच्च चोटी है और अलास्का की भी सर्वोच्च चोटी है ये। ऐसे यहाँ पर कहेंगे भैया ये है देखो दक्षिणी अमेरिका। अगर दक्षिणी अमेरिका ये है तो दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अकांकागुआ। तो भैया ये तो है ही है, लेकिन ये एंडीज की भी सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रखना साथ में। अब ये देखो किलिमंजारो, ये देखो दक्षिणी अफ्रीका का क्या है, ये सर्वोच्च चोटी है। दक्षिणी अफ्रीका का क्या है, ये सर्वोच्च चोटी है। अगर दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी है, एक दो खास बातें बताया हूं वो भी आप लिख लो। समझ गए। देखो ये माउंट ब्लांक है, ये आल्पस पर्वत का सर्वोच्च है, समझ गए। और ये एल्ब्रस है, एल्ब्रस कौन से किसकी मतलब कौन सी श्रेणी में है, तो हम कहेंगे काके का श्रेणी में आता है। एल्ब्रस कौन सी श्रेणी में आता है, काके का श्रेणी में आता है, काके का श्रेणी की सर्वोच्च है। और ये पूरे यूरोप की भी सर्वोच्च है। माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय में आता है, और हिमालय में कौन सी श्रेणी है, महालंगूर श्रेणी है। समझिए इसके नाम अलग अलग हैं। हमने कहा है कि ये नेपाल में सागर माता के नाम से और तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व की भी सर्वोच्च चोटी है, हिमालय की भी सर्वोच्च चोटी है, मतलब नेपाल की भी सर्वोच्च चोटी है, एशिया की भी सर्वोच्च चोटी है। जिसके सेंस में आ जाए उसके सेंस में मार के मजा ले लेगा। समझ गए। यहाँ हमने कहा ये ओशनिया का सबसे ऊंची चोटी है और ये ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है। तो जितने यहाँ पर चोटियां मैं लाल से बनाया हूं वो आपके 7 समिट्स हैं, और जिनको मैं ब्लू से बना दिया हूं वो 7 समिट्स में नहीं आते हैं। थैंक यू। इस लेक्चर में बस इतना ही था।